आज का हमारा विषय जो है वो यह है कि संसार में सुखी कौन है। क्योंकि संसार में हम जो भी करते हैं वो सुख के कारण करते हैं। हम पढ़ते हैं, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें स्कूल में भेजा जाता है। स्कूल में हमें कहा जाता है कि आप स्कूल की स्टडी जो आप पढ़ रहे हो ये पूरा करोगे तो आपको जॉब मिलेगी, उसके बाद आपको सुख मिलेगा। लेकिन सत्य में सुखी है कौन? क्या जो हमारा लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के बाद क्या हम सुखी हो जाते हैं? लेकिन सत्संग समझेंगे पूरी तभी आपको मेरी बात समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी। इसीलिए कहता हूँ कि पूरी सत्संग सुनिएगा। अगर आपको सत्संग सही लगे, आपका हृदय कहे कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सत्य है, तो सत्संग को शेयर भी कीजिएगा। तो सत्संग से पहले हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्म गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु बीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, अचरू राम साहब, दादूदास साहब, सतगुरु बनानाथ साहब, मेरे सदगुरु विशनदास, सतगुरु प्रागदास, सतगुरु गिरदाईदास साहब को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, सकल संतों को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो विषय था कि संसार में सुखी कौन है। तो हम साहिब की साखी देते हैं। मैं साहिब की 2 साखियाँ आपको बताऊंगा। दोनों में बड़ा अंतर है। अगर आप बात को समझ जाएं तो आपको बहुत सार समझ में आ जाएगा। एक में साहब कहते हैं कि तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया, आदि अंत की बात करता हूँ सबका किया विवेका। साहब कहते हैं कि तंदर सुखिया, मैंने तन के द्वारा इस संसार में सुखी किसी को नहीं देखा, जो देखा दुखी देखा है। आदि और अंत की बात करता हूँ, इसमें आदि जब से ये सृष्टि बनी है और जब ये सृष्टि खत्म होगी, मानी कि जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक इस संसार में मैंने किसी भी मनुष्य को सुखी नहीं देखा। एक साहब की ये है। और दूसरा साहब कहते हैं कि सुखी सभी संसार होवे, दुखिया रहे न कोई, दुखी दास कबीर गाए और रोए। कि यानी एक मैं ही संसार में दुखी हूँ जो उस परमात्मा का भजन कीर्तन करता है और रोता रहता हूँ। एक सिर्फ मैं दुखी हूँ, बाकी सारा संसार सुखी है। इन दोनों में अंतर क्या है, ये आज आपको समझाना है। अब प्रथम तो साहब ने कहा कि तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सुख। मैंने तन के हिसाब से देखा तो इस संसार में कोई सुखी नहीं है। आज हम जो कुछ करते हैं, प्रथम हम किसके लिए करते हैं? हमारे शरीर के लिए। हमें रोटी के लिए हम इतनी स्ट्रगल करते हैं, रोटी के लिए ही हम इतनी भाग दौड़ करते हैं। जब हमारा इस संसार में जन्म होता है तो पहले कार्य हमें यही दिया जाता है, हमें रोटी ही दी जाती है, हमें माँ का दूध ही पिलाया जाता है, यानी हमें भोजन ही दिया जाता है। तो ये हमारा पहला कार्य होता है। लेकिन कहने का भाव कि इसके बाद क्या संतुष्टि आ जाती है? नहीं आती। फिर हमें कहा जाता है कि आप अभी थोड़े बड़े हो गए हो। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो स्कूल में भेजा जाता है। भाई क्यों भेज रहे हो हमें स्कूल? कि भाई तुम पढ़ोगे लिखोगे तो तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी, तुम्हारी ज़िंदगी में बड़े आनंद होंगे, तुम सुखी होगे। तो बच्चा खुश होकर जाता है, समझ जाता है कि मुझे जाना है, पढ़ना है। जब वो पढ़ के लिख के बड़ा होता है और जब वो जॉब प्राप्त कर लेता है, हासिल कर लेता है, तब उसको बोलते हैं कि भाई तुम अब जॉब हासिल कर ली। वो सोचता है अभी मुझे संतुष्टि क्यों नहीं है, क्योंकि मैं कार्य में लगा पड़ा हूँ। सुबह उठता हूँ, जॉब पे जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ, बस यही मेरा जीवन है, यानी कि रोबोटिक जीवन। फिर रोबोट में और इंसान में, मनुष्य में क्या अंतर रहा? तब वो पूछता है कि संतुष्ट तो मैं फिर भी नहीं हूँ। तो फिर उसको कहा जाता है कि तुम शादी करोगे, तुम विवाह करोगे, तब तुम संतुष्ट हो जाओगे, तब तुम सुखी हो जाओगे। जब वो शादी करता है तो फिर वो सुखी नहीं होता, उसे तो कुछ समझ में नहीं आता। 2-3 दिन का सुख होता है, फिर वो और दुखी दुख। बच्चे हो जाते हैं, फिर उनकी परवरिश के लिए स्ट्रगल करता है, ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने में लग जाता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि सुख मिलता कब है? ऐसे करते करते हमारा जन्म खत्म हो जाता है, हम मृत्यु के पास आ जाते हैं और तब हमें पता चलता है कि मैंने अपने लिए तो जीवन जिया ही नहीं। मैंने सारी जिंदगी बस यही सोचा कि सुख कब मिलेगा, और सुख कभी मिलता ही नहीं है। क्यों?
यही विषय को क्लियर करने के लिए मैं एक वार्तालाप आपको बताता हूँ। एक नगर में एक बादशाह होता है, उस नगर का बादशाह होता है वो। अब मुझे ये बताएं, एक नगर का जो बादशाह है उससे किस चीज़ की कोई कमी है? उससे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो फिर उससे किस चीज़ का दुख है? उसने अपने नगर में अपने वज़ीर को भेजा और वज़ीर को बोला कि जाओ इस नगर में देखो कि कोई सुखी है, अगर कोई सुखी आपको मिले तो उसे मेरे पास लेके आओ। तो वज़ीर गए, उसके साथ कुछ सिपाही भी गए, सारे नगर में पूछताछ की, पूछा लोगों से कि संसार में कोई सुखी है। तब वो वहाँ पे उस नगर में लोगों से पूछता है कि संसार में आप में से कोई सुखी है? तो सारे कहते हैं कि हमें इस चीज़ का दुख है, कोई कहता है हमें इस चीज़ का दुख है, हमारे पास पैसे की कमी है, कोई इस चीज़ का दुख है। सारे किसी न किसी चीज़ का दुख बता रहे थे, लेकिन सुखी कोई नज़र नहीं आ रहा था। क्यों कि साहिब ने प्रथम ही बोल दिया है, तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया। आदि अंत की बात करता हूँ, सबका किया विवेका, कि मैंने इस संसार को देख लिया है, संसार में कोई सुखी नहीं है, क्योंकि सब तन के सुख के कारण सारा कुछ कर रहे हैं। हम स्ट्रगल किसके लिए कर रहे हैं? अपने शरीर के लिए, कि हम इस शरीर को सुख दे सकें, इस शरीर को कभी किसी चीज़ की कष्टा ना हो। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये शरीर बना है तो ढहेगा, ये शरीर बना है तो बीमारियां भी होगी। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी बीमार नहीं हो सकते। आपका जो शरीर है जैसा है वैसा ही रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता। आपको चोट लग सकती है, आपका रक्त निकल सकता है, बहुत सी चीज़ें हैं। तब उसने सारे नगर में पूछा, लेकिन नगर में कोई सुखी नज़र नहीं आया। बादशाह बहुत परेशान था, वो सोच विचार में था कि ऐसा क्यों नहीं है, इस संसार में कोई नहीं है जो सुखी हो। तब उसने एक जंगल में देखा, एक फ़कीर बैठा हुआ था, उसके पास रूखी सूखी रोटी थी और वो खा रहा था। तो पहले तो वज़ीर ने कहा कि इससे क्या पूछें, अब ये रोटी ऐसी खा रहा है, इससे पूछेंगे ये तो ऐसे ही बोलेगा कि सुख नहीं है। तब उसने कहा कि उससे पूछा जाके वज़ीर ने कि क्या आप सुखी हो? तो उसने फ़कीर ने बोला कि मेरे जैसा सुखी इस संसार में नहीं है, कि जितना मैं आनंदित हूँ ना, इतना इस संसार में कोई भी आनंदित नहीं हो सकता। तो उस वज़ीर ने कहा कि ऐसा क्या है आपके पास, आप लग तो नहीं रहे हो? तो उसने कहा कि मैं संतुष्ट हूँ, मैं जो है उसमें खुश हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि ये हो वो हो, मैं ये नहीं कहता, बस जो है मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपिए क्या लागे है मेरा। उस फकीर का कुछ भाव यही था, वो समझ रहा था कि सारा कुछ परमात्मा का है, किसी भी चीज़ को अपना नहीं समझ रहा था। अगर हम किसी चीज़ को अपना समझते हैं ना, तो उसी के कारण हमें दुख होता है, उसी के कारण हमें सुख आनंद नहीं मिलता। और अगर हम ये कह दें कि मेरा कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो उस परमात्मा का है, और जो कुछ कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं करता। हम कहते हैं ना कि संसार में उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर अपनी बात पे आते हैं कि इस संसार में उस फकीर से पूछा गया कि आप कैसे संतुष्ट हो? कि मैं संतुष्ट इस कारण से हूँ कि जो है मैं उसमें आनंदित हूँ, मैं ज़्यादा की मांग नहीं करता, जो परमात्मा ने दिया है बस मैं उसमें खुश हूँ। तब बादशाह के पास वज़ीर गया और वज़ीर ने कहा कि बादशाह, एक संसार में नगर में एक शख्स है जो जंगल में बैठा है और वो आनंदित है, वो कह रहा है कि मेरे जैसा सुखी इस संसार में कोई नहीं है। तब बादशाह ने वज़ीर से पूछा क्या है उसके पास? तो वज़ीर ने कहा कि उसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ संतुष्टि है, वो जो है उसमें खुश है, उसके कारण वो सुखी है। बादशाह ने कहा हाँ, यही तो सार है। आज हम जो सुखी नहीं है ना, उसके कारण यही है। तो साहिब कहते हैं कि इसी बात को आगे लेके चलते हैं। मैं साहिब की पंख आपको सुनाता हूँ। ब्रह्मा दुखिया विष्णु दुखिया, शिव को दुख दोना हो, कहे कबीर एक संत सुखी मन जिन जीती हो। कि संसार में सिर्फ और सिर्फ एक संत सुखी है,
जिसने अपने मन को विजय किया है। अब मन को विजय करने का अर्थ ये नहीं कि उसने कुछ उसको मार दिया है, कोई नहीं मार सकता मन को। बस मन को जानना है, मन की कला को समझना है, मन को अपने आधार से चलाना है। मन जाता है तो जाने दे, तो पकड़ के राख शरीर। मन की आसाइशें कभी खत्म नहीं हो सकती। मन का काम है कर्म करना, मन का काम है विकारों में जाना, लेकिन जो जागृत हो जाता है उसका मन उसके कंट्रोल में होता है। कहे कबीर, संत सुखी मन जीती हो। वो संत सुखी है जिसने मन को जीत लिया है, जिसके मन उसके आधार से चलता है। तो सुख का कारण है आप जागृत हो गए हो, जो है उसमें आप संतुष्ट हो। और परम सुख किसमें है? ये तो ठीक है, सब बातें हैं। परम जो सुख है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे मालिक में है, उस सत्य में है। अब वो कैसे है? देखिए, जो चीज़ जिधर की होती है वो उधर को चली जाती है तो वो आनंदित हो जाती है। जैसे माटी में माटी मिली, मिला पवन में पवन, मैं तो ये पूछूं पंडिता दोनों में मुआ है कौन। अब जो शरीर जब ढहता है तो मिट्टी जो है मिट्टी में मिल जाती है, अब उसका कार्य समाप्त हो गया। और मिला पवन में पवन, पवन पवन में मिल गया, अब उसका कार्य खत्म हो गया। लेकिन एक चीज है जो नहीं मिल रही और वो भटक रही है, बार बार जन्म ले रही है, बार बार आ जा रही है, उसको संतुष्टि हो ही नहीं रही है, वो भटक ही रही है। वो कौन है? वो हमारी जीव आत्मा। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्ति परलय माई। देह धरे भरमे 84, निर्भय कब हो नाई। वो देह धारण करती है, अनेकों जन्म ले रही है, अनेकों शरीर उसने धारण कर लिए, वो संतुष्ट नहीं है। वो संतुष्ट जब होगी जब उसको परम सत्य मिलेगा, जब उसको सत्य नाम मिलेगा, जब उसको उस परमात्मा का अनुभव होगा, जब उसको वो सतगुरु मिलेगा जिसकी उसे भूख है। जैसे हमें रोटी की भूख होती है, हम रोटी खाते हैं तो हमें संतुष्टि मिल जाती है, हम आनंदित हो जाते हैं। थोड़ी हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो आग थी, जो हमें दुख था, हमारे पेट को जो पीड़ा हो रही थी, वो पीड़ा खत्म हो गई क्योंकि उसे भूख लगी थी। इसी प्रकार ये तो हमारे शरीर की भूख मिट गई, लेकिन आत्मा की भूख कैसे मिटेगी? आत्मा की भूख शब्द से मिटेगी, आत्मा की भूख परमात्मा से मिटेगी। जब तक उसको वो नहीं मिलता तब तक वो सुखी नहीं हो सकती। जैसे एक भूखे को आप रोटी खिला देते हो तो वो बड़ा सुखी होता है और आपको बहुत सी दुआएं देता है। वो कहता है कि परमात्मा आपको सुखी दे, सुख देगा। ऐसे अनेकों वो आपको दुआएं देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आपने उनकी भूख खत्म की। लेकिन जो संत होता है, जो सद्गुरु होता है, वो हमारे आत्मा का सुख देता है। वो कैसे आत्मा का सुख देता है? क्योंकि वो हमें उस सत्य से मिला देता है, उस सत्य का ज्ञान देता है, वो हमें जागृत कर देता है। इसीलिए साहब ने संत की महिमा की है कि संत ही पूजनीय है, संत ही गुरु है। तो हमें ऐसे संतों की खोज करनी चाहिए, ऐसे सद्गुरु की खोज करनी चाहिए जो खुद भी आनंदित हो, जो खुद भी संतुष्ट हो, जो खुद भी सुखी हो और हमें भी परम सुख दे। और मैं एक बात बता देता हूँ, सुख जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ उस सद्गुरु में है और किसी चीज में नहीं है। एक समय क्या हुआ, महात्मा गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि उस सत्य में यानी उस परमात्मा में क्या है, जब उसको प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होता है? तो सारे कहते हैं, जो अनेक संत हैं वो सारे कहते हैं कि उसको प्राप्त करने के बाद आप परम आनंद को प्राप्त कर लेते हो, आप सुखी हो जाते हो। आपको लगता है कि आप जैसा सुखी संसार में कोई नहीं है। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध ने थोड़ा उल्टा किया। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि उसको प्राप्त करने के बाद कोई दुख नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता, कोई पीड़ा नहीं रहती। आप इतने संतुष्ट हो जाते हो, आप इतने आनंदित हो जाते हो कि आप कहते हो कि मुझे संसार की हर चीज मिल गई, अब मुझे किसी चीज की कोई भूख नहीं है। यही बात ईसा मसीह जब लोगों को समझा रहे थे, उस सत्य से मिलाने की जो मार्ग दे रहे थे, तो लोगों के पास गए, लोगों को देखा ईसा मसीह ने, तो ईसा मसीह ने ये जाना कि लोगों को तो भूख है,
किस चीज़ की भूख है? उनको है रोटी की भूख, उनको पानी की भूख है। तब उन्होंने ईसा मसीह ने उनको रोटी दी, उनको पानी दिया। लेकिन ईसा मसीह ने ये कहा कि मैं आपको एक ऐसी रोटी दूंगा, एक ऐसा पानी दूंगा जिसके पीने के बाद, जिसके खाने के बाद आपको कभी भूख ही नहीं लगेगी। वहां पे ईसा मसीह आत्मा और परमात्मा की बात कर रहे थे, सुरत और शब्द की बात कर रहे थे। तो यही सत्य है, आपको देह का सुख तो मिल जाएगा कुछ समय के लिए। आप रोटी खाओगे, उस समय आपको आनंद आएगा, थोड़ी देर के बाद आप फिर जैसे थे वैसे। इसी प्रकार मेरे सतगुरु महाराज उपदास साहब का भी एक भजन है, उनमें सतगुरु उपदास साहब कहते हैं कि नशा निज नाम का होता है, 8 पौर मस्त रहता है। कि नशा उस सत्य नाम का होता है, और जिसको उसका नशा लग जाता है ना, वो 8वें पौर मस्त रहता है। नशा निज नाम का होता है, 8 पौर मस्त रहता है। नशा रोटी का होता है, खाए फिर भूख लगती है। आप रोटी खा लेते हो, लेकिन उसके बाद फिर आपको भूख लगती है, आप संतुष्ट नहीं होते। लेकिन जब उस सत्य को प्राप्त कर लोगे, उस निज नाम को प्राप्त कर लोगे, उस सत्य नाम को प्राप्त कर लोगे, उस आदि नाम को प्राप्त कर लोगे, उस नी अक्षर को प्राप्त कर लोगे, तो आप परम आनंद को प्राप्त कर लोगे। अब 8 पौर मस्त रहोगे, आपको किसी चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी, आपको किसी चीज की भूख ही नहीं होगी, क्योंकि आपने उस सत्य को जान लिया है, उस सत्य को प्राप्त कर लिया है। तो बात कहने की लास्ट में महाराज कहते हैं, हमारे सतगुरु कहते हैं कि नशा नानक गोरख करता है, नशा गुरु कबीर करता है, नशा उपदास करता है ना फिर अवतार धरता है। हमारे सतगुरु महाराज उपदास साहब कहते हैं, नशा उपदास करता है ना फिर अवतार धरता है, नशा नानक गोरख करता है। अब गुरु नानक देव साहब ने, गुरु गोरखनाथ ने, मेरे सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब ने किस चीज़ का नशा किया? उन्होंने नाम का नशा किया, उन्होंने निज नाम का नशा किया, उन्होंने उस सत्य नाम का नशा किया। तो यही सत्य है, और जिसको उस नशे की लत लग जाती है ना, वो 8 पौर मस्त रहता है, और उसके हृदय में यही होती है कि जब तक मैं उस सत्य को अनुभव नहीं कर दूं, तब तक मैं कभी भी संतुष्ट नहीं होऊंगा। और वो ही संतुष्ट होता है जो उसको प्राप्त करता है। तो आज की सत्संग का हमारा यही विषय था। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। साहेब बंदगी सतना।